मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? अगर ए हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, then the matrix of the order n cross m is obtained by interchanging its row and column is called the transpose of a matrix A and is denoted by a dash or a t। उसने कहा है कि अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, और फिर उसकी रो व चेंज को इंटरचेंज करने के बाद, यानी सभी रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बनाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास n क्रॉस m ऑर्डर की बनेगी, तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 3 6 1 2 5, ये है ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज जब हम कर लेंगे तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर ये m क्रॉस n है, तो 3 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो हम ट्रांसपोज करते हैं इस मैट्रिक्स का ए का। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स? मैंने कहा है सभी रो को कॉलम बनाए, रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, यानी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाए, यानी 2 3 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा 1 2 5। अब ये देखिए इसमें कितने हो गए, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी मैंने क्या कर दिया, कॉलम्स को रो बना दी, रो को कॉलम। ये देखिए ये कॉलम था, इसकी रो बन गई, सेकंड कॉलम का सेकंड रो, थर्ड रो कॉलम का थर्ड रो, इसी तरह से रो का कॉलम बन गया। तो इसको कहेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब कुछ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स ट्रांसपोज की, वो क्या है? पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए का ट्रांसपोज है ए डैश, उसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे वो हमारे पास आएगा ए के इक्वल। नंबर 2, अगर हम ए प्लस बी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, सारी का होल ट्रांसपोज करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी है के ए, के कोई स्केलर है यानी कांस्टेंट है, इसका ट्रांसपोज करेंगे अगर हम, तो के एज इट इज रहेगा, ए का के इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। नंबर 4, अगर मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और उस सारी का ट्रांसपोज करते हैं, तो वो इस तरह से ओपन होगा स्टूडेंट्स, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। सो ये 4 प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, मेनली ये ध्यान रखना आप। बाकी सभी तो सिंपल खुलते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला ट्रांसपोज है वो किस तरह से खुलेगा, पहले बी का फिर ए का ट्रांसपोज, यानी ए बी का ट्रांसपोज ऐसे नहीं खुल सकता, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, यानी जब ए और बी की मल्टीप्लाई है तो पहले लास्ट वाली का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई पहले वाली का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज दिखा देता हूँ इससे पहले आपको। तो ये एक्सरसाइज 3.4 है, तो 3 क्वेश्चंस इस साइड है और बाकी के क्वेश्चंस इस साइड है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमें ये लेट ए गिवन है, हमें ए क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट दिस इज ए 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डालेंगे, 3 5 7 2 -3 1 1 1 2, और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन कब खत्म होगा, जब इसका ट्रांसपोज हम कर देंगे, सभी रो को कॉलम बना दे। 3 5 7 है, कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1 1 2। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसके बाकी के सभी पार्ट्स आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इफ ए 5 3x 2y z इज इक्वल टू 5
4 12 6 का ट्रांसपोज। तो हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो देखिए ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, तो 5 3x 2y z। अब ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल है स्टूडेंट्स। पहले इसका ट्रांसपोज करें। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 5 4 12 6। पहली रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो इनको कंपेयर करें। 3x किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? 12 के। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। 2y किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? 2y इज इक्वल टू 4। तो y आ गया हमारे पास 2 और z इज इक्वल टू कितना आया? 6। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ a इज 3√3 2 4 2 0 और b हमें गिवन है 2 -1 2 1 2 4। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को ए के इक्वल प्रूव करना है फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज करते हैं पहले। सो ए का ट्रांसपोज करना है हमें। तो ए हमारे पास गिवन है 3√3 2 4 2 0, इसका ट्रांसपोज। तो ये आया स्टूडेंट्स 3√3 4 4 2 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आया ए का ट्रांसपोज। लेकिन हम अगर हमें इसका दोबारा से ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करें, एक बार फिर कर देंगे इसको इस तरह से ट्रांसपोज का साइन। तो ए का ट्रांसपोज। अब अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 4 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये देखिए ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? ये दोबारा से ये देखिए ए के इक्वल आया, तो दिस इज इक्वल टू ए। तो यही हमें प्रूव करना था। सेकंड स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी करते हैं हम, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 3√3 2 4 2 0 प्लस बी आया हमारे पास 2 -1 2 1 2 4। ये बी है और इस सारे का ट्रांसपोज करना है, ऊपर ट्रांसपोज का साइन। सबसे पहले इनकी प्लस करो, √3 + 2 क्या आया? 5 √3 - 1 और यह 2 + 2 4 और ये 4 + 1 5 2 + 2 4 और 0 + 4 4 और इसका ट्रांसपोज। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 √3 - 1 4 5 4 4। ये लेफ्ट हैंड साइड आई स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए क्या है स्टूडेंट्स? 3√3 2 4 2 0 प्लस बी 2 -1 2 1 2 4, इसका ट्रांसपोज। इन दोनों का ट्रांसपोज करना है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ट्रांसपोज 3√3 2 4 2 0 प्लस बी का ट्रांसपोज। ये आएगा 2 -1 2 1 2 4। तो इन दोनों को प्लस करें स्टूडेंट्स, प्लस करें 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1 और 2 + 2 4 2 + 2 4 और ये 4। ये देखिए स्टूडेंट्स ये सेम है लेफ्ट हैंड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट उसने थर्ड पार्ट कहा है, थर्ड पार्ट कहा है के इंटू बी सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी का ट्रांसपोज, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम स्टूडेंट्स, के इंटू बी। बी क्या है हमारे पास? 2 - 1 2 1 2 4 2 - 1
2 1 2 4, ये k इंटू बी आएगा और जो आएगा इसका ट्रांसपोज करना है हमने। तो k की मल्टीप्लाई करो 2k माइनस k 2k k 2k 4k और इसका ट्रांसपोज करना है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास 2k माइनस k 2k k 2k 4k। तो ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या करना है स्टूडेंट्स, वो कहता है पहले k इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी पहले b का ट्रांसपोज करो फिर उसको k से मल्टीप्लाई करो। तो k एज इट इज, b क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 2 1 2 4 और इसका ट्रांसपोज। सो k, अब इसके ट्रांसपोज करो 2 माइनस 1 2 1 2 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब k को अंदर मल्टीप्लाई करो, आएगा 2k k माइनस k 2k 2k 4। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट एक जैसे, मैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर हमें a गिवन है 1 2 3 4 और b गिवन है हमें 4 5 1 2, तो कहता है प्रूव करें ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, हमें ये निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी, तो पहले a इंटू बी करें और उसका ट्रांसपोज करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी, उसका ट्रांसपोज करना है। तो a कितना है हमारे पास 1 2 3 4 इंटू बी 4 5 1 2, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसका ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 की 1 के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखेंगे। तो 1 4 के साथ, 2 1 के साथ, 1 4 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 1 की 5 के साथ 5 प्लस 2 2 जा 4, अब 3 4 की इसके साथ 3 4 जा 12 प्लस 4, अब इसकी इसके साथ 3 5 जा 15 प्लस 4 2 जा 8, और इस सारे का ट्रांसपोज ये आएगा हमारे पास 6 और 5 प्लस 4 9, 9 इस साइड में आ जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद, 12 4 16 इस साइड में, 15 और 8 23 इस साइड में आ जाएगा। तो ये आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मीन्स 4 5 1 2, इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज 1 2 3 4, पहले इनकी ट्रांसपोज करो फिर मल्टीप्लाई। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 5 4 5 का ट्रांसपोज 4 5 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 2 का ट्रांसपोज 1 2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इधर से 1 2 इधर आ जाएगा, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 की यहाँ 4 1 जा 4 प्लस 1 की यहाँ 2, 4 की यहाँ 4 12 प्लस 4, अब 5 2 जा 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, अब 5 2 की यहाँ 5 3 15 प्लस 2 4 जा 8। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्लस 2 6, 12 और 4 16, 5 और 4 9, और 15 और 8 23। ये देखिए ये दोनों इक्वल आ गए स्टूडेंट्स, ये देखिए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। इफ ए इज साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, हमने वेरीफाई करना, वेरीफाई ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू I2। तो ए का ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने चाहिए कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, यानी 2 रो होनी चाहिए 2 कॉलम। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम स्टूडेंट्स,
ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज मीन्स साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज इंटू ए साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। तो पहले इसका ट्रांसपोज करें आप लोग, साइन अल्फा कोस अल्फा यहाँ आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। काफी स्टूडेंट्स इस तरह की गलती करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। मल्टीप्लाई तब तक नहीं होगी जब तक ये ट्रांसपोज का साइन नहीं जाएगा। तो ट्रांसपोज का साइन कब जाएगा? जब हम ट्रांसपोज कर देंगे। और सेकंड कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन की यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 और ये साइन अल्फा कोस अल्फा से ये कैंसिल, ये 0, ये अगेन 0 और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो ये किसके इक्वल आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर। तो यही हमें प्रूव करना था, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू I2। तो यही हमने प्रूव कर दिया। सो ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू I2। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, सेम रहेगा। थर्ड पार्ट भी आपने, थर्ड पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट नहीं है तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए इज गिवन टू अस 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z, वो कहता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए अगर हमारे पास ए इसके इक्वल गिवन है और सेटिस्फाई द लॉ ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। अगर ये इसके इक्वल को है, इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर ए इस लॉ को सेटिस्फाई करे, यानी ए इसको सेटिस्फाई करता है, तब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें गिवन है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, ए डैश यानी 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू, इसके बाद है ए डैश इंटू ए, इसका डैश करें इंटू ए, 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू आई। आई मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट्स पहले अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, मैं ट्रांसपोज करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 0 2y z को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम, यानी 0 2y z हमारे पास यहाँ आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये देखिए 0 2y z यहाँ आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाए 2y, ये देखिए सेकंड रो है एक्स वाई माइनस जेड, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो एक्स वाई माइनस जेड सेकंड कॉलम और थर्ड रो से थर्ड कॉलम बन जाएगा। थर्ड रो क्या है हमारे पास? एक्स माइनस वाई जेड, ये थर्ड कॉलम बन गया। और इनटू ए क्या था हमारे पास?
0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड इज इक्वल टू y 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। जीरो की इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो जीरो की जीरो, एक्स की यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, जीरो की जीरो का जीरो प्लस एक्स की यहाँ 2xy, अब एक्स की यहाँ माइनस एक्स वाई। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के ऊपर रखें, जीरो की इसके साथ, एक्स की इसके साथ, एक्स वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस एक्स वाई। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के ऊपर, तो जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, और इसी तरह से इसको यहाँ करो, जीरो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ आ जाएगी इसकी, यहाँ करो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको यहाँ पे, और जब इसको यहाँ पे करेंगे 2yz माइनस वाई जेड, और फिर इसकी यहाँ करेंगे माइनस वाई जेड। अब इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो जीरो माइनस जेड एक्स, और इसकी इसके साथ प्लस जेड एक्स। इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो 2yz, जब इसकी यहाँ करेंगे माइनस वाई जेड, और इसकी यहाँ करेंगे माइनस वाई जेड। अब इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, जीरो ये भी कैंसिल हो गया, जीरो ये भी कैंसिल हो गया, जीरो ये 2yz से yz कैंसिल दोनों, तो ये आ गया जीरो, ये 6y स्क्वायर हो गया, ये हो गया जीरो, और यहाँ पे जीरो फिर ये कैंसिल हो गया, ये 2yz में yz में से yz कैंसिल हो गया जीरो, और ये जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर, और ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1 के, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर आया 1/2, x आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। y स्क्वायर आया 1/6, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। z स्क्वायर आया 1/3, और z आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। सो स्टूडेंट्स, अब इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, इफ a इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई a डैश प्लस a इज इक्वल टू आई। वो कहता है थीटा की वैल्यू निकालो अगर वो इसको सेटिस्फाई करती हो, I2, तो a डैश प्लस a, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, गिवन है हमें, गिवन क्या है, a डैश प्लस a इज इक्वल टू I2। a डैश मीन्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसका ट्रांसपोज प्लस a, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू I2, I2 1 0 0 1। तो इसका ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज करेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये एज इट इज लिखा जाए क्योंकि इसका तो ट्रांसपोज नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा।
इज इक्वल टू 1001। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 cos थीटा, तो साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा 0 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1001। सो स्टूडेंट्स 2 cos थीटा किसके इक्वल आया, 1 के, तो cos थीटा आया 1/2, और थीटा कितने पे होता है, cos थीटा 1/2 किस पे होता है, cos थीटा 1/2 होता है cos 60 पे, तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। सो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।